हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 73 करने जा रहे हैं। ठीक है, मीडियम मार्क्ड है बट इसको इजी बना देंगे। 3 डिफरेंट अप्रोचेस से बनाएंगे। ठीक है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। लीड कोड नंबर 1727। क्वेश्चन का नाम है लार्जेस्ट सब मैट्रिक्स विथ रीअरेंजमेंट्स। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यू आर गिवन अ बाइनरी मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स में सिर्फ 0 या तो 1 होगा, of size m cross n and you are allowed to rearrange the columns of the matrix in any order। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, rearrange the columns only। ठीक है, of the matrix in any order। return the area of the largest submatrix within matrix where every element of the submatrix is 1। ठीक है, आफ्टर रीऑर्डरिंग द कॉलम्स ऑप्टिमली। ठीक है, तो देखते हैं, इस एग्जांपल पर ध्यान देते हैं। इसका आउटपुट 4 कैसे है वो देखते हैं। अगर मान लेते हैं आपने कॉलम्स को रीअरेंज करके आपने इस कॉलम को और इस कॉलम को रीअरेंज कर दिया, इसको यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले आए, तो देखो आपका मैट्रिक्स क्या बन जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा। 0 1 1 तो ठीक था, 1 1 1 0 1 0। ठीक है, आपने ऐसे रीअरेंज किया और देखो सबसे बड़ा सब मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे वैल्यू 1 है वो देखो ये है। देख रहे हो, इसका सारा का सारा वैल्यू 1 है और इसका बेस कितना है 2 और इसका हाइट कितना है 2, 2 क्रॉस 2 का है, तो इसका एरिया कितना हो गया 2 इंटू 2 4। दैट्स वाई इसका आंसर 4 है। इससे बड़ा मैट्रिक्स आपको नहीं मिल पाएगा, आपको कॉलम रीअरेंज करना है। ठीक है, सिर्फ कॉलम रीअरेंज कर सकते हो। ओके, तो इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन मुझे ये हुआ था स्टार्टिंग में कि देखो मैं क्या सोच रहा था कि अगर मैं रो को सॉर्ट कर दूं, जैसे इस रो को ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, 0 0 1 है, ये भी ऑलरेडी सॉर्टेड है, 1 1 1 है, इसको सॉर्ट कर देता हूँ, 0 1 1 है। ठीक है, बट ये गलत तरीका हो जाएगा। ठीक है, ये गलत तरीका क्यों होगा, क्योंकि देखो आपने जब इसको सॉर्ट किया तो इस कॉलम का ये वाला एलिमेंट मतलब 0 यहाँ पर आ जाएगा ना, सॉरी 0 इधर आ जाएगा यहाँ पर और 1 यहाँ आ जाएगा, ये सॉर्टेड हो गया। बट लेकिन ध्यान दो, 0 जब यहाँ पर आया, ये 0 यहाँ पर आया, तो ये पूरा का पूरा कॉलम यहाँ लाना पड़ेगा। आप ऐसे ही इंडिविजुअली किसी सेल को रीअरेंज नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा कॉलम रीअरेंज करना है। ठीक है, सबसे टफ पार्ट, आई थिंक टफनेस उधर से ही आई, वरना सिंपल हो जाता थोड़ा क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ कॉलम ही रीअरेंज कर सकते हो, इंडिविजुअल किसी सेल को रीअरेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखते हैं, थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको अप्रोच में लेंगे। तो चलो इसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम्पल पर ध्यान दो। देखो अगर आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि ये वाला जो कॉलम है ना, इसमें 3 1 है लगातार हाइट। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इस बंदे को बगल में भी यहाँ 1 मिल जाता, यहाँ 1 मिल जाता, इधर भी 1 मिल जाता, तो और बड़ा एक अरे मिल जाता, 2D अरे जिसमें 1 1 1 है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। बगल में देखो बीच में ऊपर और नीचे 0 पड़ गया बेचारा, ये अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है, ये वाला है ना। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि हम इसको उसके आसपास रखना चाहेंगे जहाँ पर 1 ज़्यादा हो और इससे साथ मैच कर सके वो, है ना। जैसे ये देखो मैच नहीं कर रहा, बगल में 0 है, यहाँ भी बगल में 0 है। अगर यहाँ भी 1 होता तब तो बड़े मज़े आए थे। देख लो इतना बड़ा 2D अरे मिल जाता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस कॉलम के साथ तो दिख रहा है क्लियर कि अच्छा पेयरिंग नहीं बैठ रहा है, बट यहाँ देखो ये इसका अच्छा है, इसका लगातार देखो नीचे से 2 1 है। ठीक है, अगर इन दोनों को पास ला दिया जाए, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि पहले इस 3 वाले को लिख दें, उसके बाद देख रहे हो ये पहला वाला जो कॉलम था जिसमें 2 1 लगातार थे, ये रहा ये वाला, है ना। इन दोनों का आजू बाजू लिख दिया और उसके बाद देखो बीच में जो 1 है वो तो बेचारा यहाँ पर 1 है उसका, नीचे यहाँ तो 0 है। ठीक है, तो देखो इससे फ़ायदा हमें क्या होगा। अब देखो यहाँ पर तुम्हें 2 ऑप्शन मिल गए। हाँ, ऑल्दो यहाँ पर एक 1 नहीं है, तो ये वाला बड़ा वाला अरे नहीं अभी भी नहीं बन पाएगा, बट स्टिल एक बढ़िया ऑप्शन मिल गया, ये देखो ये वाला, है ना। ये देखो यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का एक हमें 2D अरे मिल चुका है। ठीक है, तो ये एक बेटर आंसर हमें मिल गया, इसीलिए इसका आंसर 4 भी था ऊपर, आपको याद होगा तो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब एक चीज़ ध्यान दो, पहले तो इस पर ध्यान देते हैं, इस पर ध्यान देते हैं।
इस पर कितना टोटल कितने वंस हैं, मतलब इसकी हाइट कितनी है, 3 है ना। इसकी हाइट 3 है, लगातार 3 वन दिखे हैं आपको। और बेस कितना है इसका, अभी तो बेस 1 है ना। अगर मैं सिर्फ इसका एरिया निकालूँ तो 3 वन जा 3 हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देते हैं, मान के चलते हैं अब मैं यहाँ पर आया इधर, ठीक है। इसका देखते हैं हाइट कितना है, इसका हाइट है 2, लगातार 2 वन है यहाँ पर, है ना। तो देखते हैं इसका हाइट 2 है और इसका बेस कितना है। देखो इसका ध्यान देना, बेस कितना है, एक तो इसका 1 रहेगा ही रहेगा, इसका अपना बेस। लेकिन सिंस देखो यहाँ पर 3 वंस थे, है ना, देखो ध्यान दो, यहाँ पर 3 वन थे और उसके बाद यहाँ 2 वन है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ लेफ़्ट साइड में यहाँ तक तो 1 होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ 3 वन थे, यहाँ 2 वन थे। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ तक 1 लेफ़्ट इस कॉलम में भी होगा, ठीक है। तो इसका बेस इतना बड़ा बन सकता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वाला, ये जो है ना, इसका हाइट 2 है और इसके लेफ़्ट वाले का हाइट 3 था। तो ऑब्वियस सी बात है इस लेफ़्ट वाले टावर का ना ये 2 तक मैच कर सकता है, इतना बड़ा बेस बन सकता है इसका। तो देखो यहाँ इतना बड़ा बेस बन गया इसका नीचे, है ना, 2 बेस बन गया, ठीक है। तो इसका बेस 2 बन गया, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ याद ध्यान दो, अगर यहाँ बीच में 1 ना होकर एक 0 होता तो, अगर ये 0 होता तो ऑब्वियस सी बात है इसकी हाइट 3 थोड़ी है, क्योंकि सभी में 1 नहीं है, राइट। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारा एग्जाम्पल कुछ ऐसा होता, मान के चलते हैं कुछ ऐसा होता, 1 0 1 होता, 1 0 1 होता, ठीक है। और 0 1 0, यहाँ पर क्या था 0 1 1। देखो एग्जाम्पल से मैंने यहाँ का जो 1 है ना इसको 0 कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब इस बार ये बंदा लगातार 2 है इसका हाइट, ठीक है। और इसके साथ देने वाला कोई है ही नहीं जो कि इसको एक्सपैंड कर सके 2 में, कोई नहीं है देखो, ठीक है। एक ये था, वो भी बीच में 0 हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखो ध्यान दो, हमें ना जैसे मान लेते हैं अभी मैं इस रो में हूँ, यहाँ पर मैंने देखा कि इसके पास एक 1 है, ठीक है, इसके पास एक 1 है। तो इसका हाइट कितना, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 क्रॉस 1 1 हो गया, ठीक है। अब देखो अब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि इसके पास एक 1 है, ठीक है, इसके पास एक 1 है अभी तक। मतलब टोटल हाइट जो है 1 है, क्योंकि ऊपर 1 था नहीं ना। अगर ऊपर एक और 1 होता तब इसकी हाइट मैं 2 बोलता, बट अभी ऊपर 0 है तो इसका हाइट अभी 1 ही है, ठीक है। अभी सिर्फ इस रो पे ध्यान दो पूरा फोकस से, तो इसका एरिया 1 हो गया, ठीक है। अब देखना, ध्यान देना, अभी मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, अभी मैं इस सेल पे हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं पर है, इस पर पूरा फोकस करो। देखो ध्यान दो, यहाँ पर एक 1 है, तो इसका हाइट तो 1 नहीं है, इसका हाइट तो 1 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऊपर 1 है ही नहीं। ऊपर अगर 1 होता तब इसका हाइट मैं 2 बोलता, बस इसका हाइट 1 ही है, ठीक है। तो इसका हाइट 1 है, लेकिन इसका बेस ध्यान दो, इसका बेस पर ध्यान देना कि यहाँ पर इसके पहले देखो एक और 1 था, है ना, इसके पहले एक और 1 था, तो इस पे भी ये जुड़ सकता है, ठीक है। तो इसका बेस क्या हो गया, इसका बेस हो गया 2, है ना। तो हमें एक और एरिया क्या मिला, बेस हो गया 2 और हाइट हो गया 1, तो एक और एरिया 2 मिला जो कि मैक्सिमम है अभी, ठीक है। ये तो 0 है, इसको इग्नोर करो, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, देखो बहुत फोकस से सुनना, अभी मैं यहाँ पर हूँ, इसका बेस तो अभी 1 दिख रहा है मुझे, क्योंकि मैं 0th कॉलम में हूँ, 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, 2 कॉलम, अभी मैं 0th कॉलम में हूँ, मुझे इसका बेस 1 दिख रहा है, लेकिन इसका हाइट 2 है, देखो, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर एक और 1 है, ठीक है। मतलब कंजिक्यूटिवली लगातार 2 1 है, तो ऑब्वियस बात है इसका हाइट 2 है और बेस 1 है, तो 1 इंटू 2, एरिया निकला 2, ठीक है। तो एक चीज़ तो यहाँ पता चल गया कि हमें ना हर बार इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कंजिक्यूटिवली कितने 1 मिले हैं मुझे, जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ पर था तो कंजिक्यूटिवली मुझे ऊपर 1 नहीं मिला था ना, इसलिए सिर्फ एक ही 1 लिया मैंने। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो देखो उसके जस्ट ऊपर 1 था, तो अभी भी यहाँ पर भी 1 ही है, तो टोटल कितने 1 हो गए, टोटल 2 1 हो गए। कंजिक्यूटिवली की बात कर रहा हूँ, कंजिक्यूटिवली, तो इसीलिए हाइट 2 ले लिया मैंने और बेस 1 है, ठीक है, ओके। अब मैं इस सेल में आता हूँ, तो ये तो 0 है तो इसको इग्नोर कर दो। यहाँ पर आया, इसका बेस देखो 1 है और हाइट भी 1 ही है, क्योंकि ऊपर 1 है ही नहीं, तो 1 क्रॉस 1 आ गया, तो मैक्सिमम एरिया मुझे 2 ही मिल पा रहा है यहाँ पर,
ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देते हैं, ये जो पुराना वाला एग्जाम्पल है ना, वहाँ पर वापस से आते हैं। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं फिर से बता दूं कि एक चीज़ तो पता चल गया कि कंजिक्यूटिव कितने वंस मुझे दिखे हैं, उसका काउंट मुझे चाहिए होगा, राइट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ पता चल चुकी है। अब देखते हैं और हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगा। अभी जो ऊपर मैंने आपको दिखाया ना, ऐसे एक एक रो में जा के निकाला हमने, सेम चीज़ यहाँ अप्लाई करते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं। ठीक है, अभी मैं इस रो में हूँ, ये तो ज़ीरो है, छोड़ दो, ज़ीरो है, छोड़ दो, वन मिला मुझे, तो वन के ऊपर और वन तो है नहीं, तो बेचारे का हाइट तो वन ही रह जाएगा। ठीक है, तो हाइट वन है और बेस भी वन ही है ना। तो बेस वन है और हाइट वन है, वन वन दा वन हो गया। तो देखो बेस वन क्यों है, क्योंकि देखो इसके लेफ्ट साइड में देखो ज़ीरो ही ज़ीरो है, सिर्फ कोई इसको एक्सपैंड करने के लिए है ही नहीं। ठीक है, अब मैं इस रो में आया, देखो ध्यान देना, ये वन है, इसके ऊपर वन है क्या, नहीं। तो इस बंदे का, अगर मैं अभी इस बंदे के पास हूँ तो इसका हाइट वन है और इसका बेस भी वन ही है अभी। ठीक है, क्योंकि मैं अभी ज़ीरोथ कॉलम में हूँ, इसका बेस वन है, तो वन क्रॉस वन वन हो गया। अब मैं यहाँ पर आया। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर बेस कितना है, बेस हो गया टू और हाइट अभी भी वन ही है। ठीक है, तो वन क्रॉस टू मिल गया, एरिया टू मिल गया। ओके, अब यहाँ पर आते हैं, बेस इस बार थ्री है और हाइट देखो, हाइट इस बार इसका तो टू है। ठीक है, इसका हाइट टू है और बेस है वन। ठीक है, तो वन क्रॉस टू। ठीक है, आंसर टू आ गया। लेकिन एक और भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि ये वन है, इसका हाइट अगर मैं वन ले लूँ और इसका बेस देखो थ्री ले लूँ। ठीक है, तो वन क्रॉस थ्री भी एक 2D अरे मिल गया हमें। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं इस रो में, इसका देखते हैं, इसका बेस तो वन ही है लेकिन हाइट इसका देखो टू है, ये रहा, है ना, तो वन टू टू हो गया। ठीक है, ये तो ज़ीरो है, छोड़ दो, ये वन है। ठीक है, इसका बेस अगर मैं देखूँ वन है, हाइट देखो इसका थ्री है ना, बेस वन है और हाइट थ्री है, थ्री हो गया। देखो तो आपको फोर मिला क्या आंसर में, नहीं, फोर नहीं मिला। ठीक है, और फोर क्यों नहीं मिला वो भी आपको दिख गया होगा, और अभी मैं आपको बताता भी हूँ कि फोर क्यों नहीं आ पाया आपका। ठीक है, बट इसका आंसर फोर है और वो फोर मुझे यहाँ दिखा भी नहीं एक बार भी। ठीक है, क्योंकि हमने कॉलम को रीअरेंज करने का सोचा ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ कॉलम को रीअरेंज ही नहीं किया। कॉलम को रीअरेंज अगर कर देते, ठीक है, तो हमें और अच्छा आंसर मिल सकता था। ठीक है, तो अब रीअरेंज कैसे करना वही तो समझना है ना, रीअरेंज ही तो कैसे करना वो समझना है। अब देखते हैं, अब ये क्वेश्चन टूट जाएगा। अब देखो रीअरेंजमेंट सिखाने के लिए ना मैं आपको बस एक रो के बारे में बताऊंगा, फिर आप बाकी रो का भी समझ जाओगे। मैं सिर्फ इस रो की बात करता हूँ अभी पहले। ठीक है, इस रो पर ध्यान दो। अगर मैं इससे पूछूं तो ये बताएगा कि भाई मेरा जो कॉलम है ना, मेरे कॉलम में लगातार मुझे तीन वन है देखो मेरे ऊपर, तो मतलब ये बोल रहा कि मेरा मैक्सिमम हाइट थ्री है। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर इस रो का मैं बोल दूं कि यहाँ पर मैक्सिमम रो कितना, वन कितना है, थ्री लगातार में। लेकिन देख रहे हो यहाँ पर वन, एक बार वन देखा था, यहाँ पर देखो ये दो बार वन दिखा, तो यहाँ पर लिख देंगे, ये तो वन था, यहाँ पर दो लिख देंगे। फिर यहाँ पर एक और वन दिखा था, तो टू प्लस वन थ्री। ठीक है, इसका मतलब देखो समझो कि इसका जो हाइट है वन का थ्री है, और वो कौन था याद है, ये पूरा वाला सब में वन वन था। ठीक है, सिमिलरली इसका जो हाइट है ना, वो टू है। क्यों, क्योंकि यहाँ वन था, यहाँ भी वन था, इसीलिए टू लिख दिया वहाँ। इसका हाइट वन का वन ही है, ये तो पहला वन है। ठीक है, तो यहाँ ये इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर कर ली। अब सिमिलरली यहाँ पर भी करते हैं, देखो इस पर ध्यान देना। ये तो ज़ीरो है तो इसको छोड़ दो, ये वन है, ये पहला वन है, तो इसका हाइट वन है तो वन का वन ही रहेगा। ये ज़ीरो तो इसको छोड़ दो एज इट इज़। ठीक है, अब इस कॉलम का देखते हैं, यहाँ पर ज़ीरो है, छोड़ दो, ये वन है तो पहला वन है तो वन हो गया। ये दूसरा वन दिखा मुझे लगातार में। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर कि लगातार टू है मेरे पास, मतलब ये सेल से अगर मैं पूछूंगा तो ये बोलेगा कि भाई मेरा हाइट टू है। क्यों, क्योंकि मेरे ऊपर एक और वन है जिसका वैल्यू वन है मेरे साथ साथ। ठीक है, तो इसका हाइट टू है। अगर इस सेल से पूछोगे तो बोलेगा मेरा हाइट वन है। तो अभी पता, अगर तुम अभी इस 2D अरे को ध्यान से देखो तो ये 2D अरे तुम्हें बता देगा कि तुम अगर किसी भी सेल में खड़े रहोगे तो तुम्हें उसका हाइट पता चल जाएगा। जैसे इस सेल में अगर तुम आए तो तुमको हाइट पता है, इसका हाइट टू है, देखो मैक्सिमम हाइट टू है क्योंकि ऊपर भी वन था। ठीक है, तो ये हम पहले ही कर देंगे, है ना।
तो इससे हमें क्या मिल गया कि कंजिक्यूटिव वंस कितने हैं, मतलब हाइट मुझे अब क्लियर हो चुका है कि हाइट कितना है। अब टेंशन है बेस निकालने का, है ना। तो देखते हैं बेस कैसे निकालेंगे। तो याद करो मैंने आपको बताया था थोड़ा देर पहले कि याद है ये 3 वाले को 2 वाले के पास रखा था मैंने जानबूझकर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, बेस बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आजू बाजू 1 1 मिल रहे थे मुझे। तो मैं इस बार वही करेंगे। देखो ये जो 3 वाला जो है ना, याद है 3, ये क्या है, ये 3 1 है इसके ऊपर में, ठीक है, इसके ऊपर में 3 1 है ऐसे। तो मैं क्या करूँगा ना, देखो ध्यान दो, इस रो पर ध्यान देना पूरा अच्छे से, इस रो पर ध्यान देना। मैं पता क्या करूँगा, इसको सॉर्ट कर दूंगा। तो देखो अलग से एक अरे में ले लूँगा, मान लेते हैं इसको करंट नाम दे देते हैं। इसको सॉर्ट कर दिया, पहले 3 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। अब देखो ध्यान दो, इस 3 का मतलब क्या है, ये बंदा बोलना चाह रहा है कि भाई मेरे ऊपर ना 3 1 थे, मतलब मुझे मिला के मेरे ऊपर 3 1 थे, मतलब कुछ ऐसा था, 1 1 और मैं भी खुद 1 था, इसीलिए टोटल 3 1 लगातार दिखे हैं। तो मैं अपना वैल्यू 3 बोल रहा हूँ कि मेरी हाइट 3 है। ये बंदा बोला कि मेरे ऊपर भी एक 1 था, तो इसीलिए मेरा हाइट 2 है, तो इसीलिए यहाँ 2 लिखा है, ठीक है। ये बंदा 0 है, मतलब यहाँ पर 0 वैल्यू है, इसीलिए 0 ही है ये, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। मैं इसके पास आया, ये बोलता है कि भाई मेरा हाइट 3 है और मेरी बेस 1 है, अभी देखो बेस 1 है ना, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, हाइट 3 है, मतलब 1 1 1 कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा, बेस है मेरा 1 है, मतलब ये 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, बेस मेरा 1 है और हाइट मैंने देखो तो 3 था, तो 1 × 3, तो एरिया आ गया मेरा 3, ठीक है, बढ़िया। अब मैं आगे आता हूँ, यहाँ पर आ गया मैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई मेरा जो बेस, मेरा जो हाइट है वो 2 है, तो ये भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, मेरा हाइट जो है वो 2 है, मतलब 1 1 ऐसा कुछ रहा होगा, ठीक है। तो ये तो इंडेक्स नंबर 0 का था। अब इंडेक्स नंबर 1 पर आता हूँ। ये बोल रहा है कि इसका हाइट कितना है, हाइट है 2, बेस तो अभी पता करते हैं, हाइट 2 है। अब देखो बेस कितना होगा वो समझो, सिंस हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया था, याद है 3 2 0, तो ये तो 100% गारंटीड है कि 2 के पहले वाला जो एलिमेंट होगा वो या तो 2 के बराबर होगा या तो 2 से बड़ा ही होगा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है ना। तो देखो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वो 3 और ये 2 है, ठीक है। तो ये वाला जो टावर है ना, ये वाला जो टावर है अपना एरिया एक्सपैंड कर सकता है, इतना बड़ा बेस उसका हो सकता है, ठीक है। मतलब इसका जो बेस है वो 2 हो सकता है, एक ये और एक ये, मतलब इसको भी मिला लिया और इसको भी मिला लिया, तो बेस देखो इसका 2 हो गया, तो इसका बेस 2 है, तो इसका एरिया कितना होगा, देखो तो इसका एरिया हो जाएगा 2 × 4 हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लेते हैं यहाँ 0 ना होकर यहाँ 1 होता तो देखो इसका हाइट 1 है, यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका हाइट 1 है, बट इसका बेस कितना होगा वो समझो। सिंस इसकी वैल्यू 1 है तो इसके लेफ्ट साइड में 1 के इक्वल या तो 1 से बड़ा ही वैल्यूज होगा। देखो 2 है, ये 3 है, ये 1 था, है ना। तो ऑब्वियस बात है एक्सपैंड तो कर ही सकता है इतना पूरा का पूरा, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए, इसका बेस 3 हो जाएगा, है ना। तो 1 × 3 3 हो जाता है, बट यहाँ 0 है तो इसलिए कुछ करेंगे नहीं, 0 का 0 को स्किप कर देंगे। बट आप समझ रहे हो कि बेस कैसे एक्सपैंड कर रहा हूँ। अगर इंडेक्स नंबर i है तो बेस देखो i+1 है, ये रहा। इंडेक्स नंबर 0 है तो बेस देखो i+1 है ना। ये चीज़ क्लियर हो गया। और बेस क्यों i+1 है वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि और ये बंदा जो 2 वाला है ये 3 वाले से क्यों जुड़ पाएगा वो समझो, क्योंकि इसकी हाइट 3 है, इसकी हाइट 2 है, तो ऑब्वियस बात है ये 2 हाइट तक का तो मैच हो ही सकता है इसका, राइट। यहाँ पर क्लियर हो गया। तो हमें इस चीज़ का ही ध्यान देना था और इसी चीज़ को समझना था अच्छे से। तो याद करो मैंने तो अभी आपको ये वाला रो बताया था, ठीक है। सिमिलरली जब इस रो में आएंगे तो यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे, इस रो में भी आएंगे यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे, तो इसी तरह हमें मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा। तो अभी एक काम करता हूँ, ये जो पहला वाला एग्जाम्पल है इसका फुल ड्राई रन करता हूँ और देखते हैं आंसर 4 कैसे आता है। तो चलो अभी जो ऊपर हमने अंडरस्टैंडिंग ली है उसी के हिसाब से इसको बनाते हैं, और ये ड्राई रन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। यहाँ से आपका कोड आप ऑलमोस्ट खुद से लिख दोगे, ठीक है। तो देखो ये पहला रो पर मैं आया, ओके। अब ये तो 0 है तो इसको छोड़ दो, ये भी 0 है इसको छोड़ दो, ये है मेरा 1, ठीक है। तो इससे मैं पूछूंगा कि तेरे ऊपर और कोई 1 था क्या, तो ये तो बोले ऊपर और कोई 1 था नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो ठीक है, इसका हाइट मतलब 1 ही है, अभी तक इसका हाइट 1 है। तो ये रो कंप्लीट हो गया,
ठीक है, ये वाला रो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस रो को पहले लूँगा एक अलग से अरे में, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूंगा 1 0 0। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, इस 1 का मतलब क्या हुआ, ये सेल बोलना चाह रहा है कि मेरा हाइट 1 है और मेरा बेस देखो ये 0 है। ठीक है, तो एरिया क्या हो गया 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया, ये 0 इसको मैंने स्किप कर दिया, ये 0 इसको भी मैंने स्किप कर दिया, तो एरिया अभी मुझे कितना मिला है 1 मिला है। एरिया अभी तक मुझे 1 ही मिला, और सही बात भी 1 ही मिलना चाहिए, यही एक एरिया मिला मुझे। ठीक है, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट रो में। ठीक है, अब नेक्स्ट रो में मैं इसके पास आया, ये 1 है, क्या इसके ऊपर और 1 था, ये 1 है ना, अगर ये 1 है तो इसके ऊपर अगर कोई 1 होगा तो उसको भी ऐड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ऊपर तो 0 है, तो 0 + 1 1, मतलब अभी तक मुझे एक ही 1 दिखा है। ठीक है, अभी तक मुझे एक ही 1 दिखा है यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी आया, इसका भी अभी एक ही 1 दिखा है क्योंकि इसके ऊपर 0 है। यहाँ पर देखो ध्यान देना, ये 1 है, इसके ऊपर भी एक 1 है, तो 1 + 1 2 कर दिया हमने। ठीक है, ओके, सिंस ये रो अब कंप्लीट हो चुका है तो मैंने क्या किया, इस रो की वैल्यू एक अरे में ली और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, 2 1 1 0 1 2। ठीक है, अब ध्यान देना, इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है कि मेरा हाइट 2 है, मतलब मेरे ऊपर एक और 1 था। ठीक है, मतलब ये वाला याद है, ये वाला, इसका हाइट 2 है और इसका बेस कितना है 1 है, तो 2 × 1 दैट इज़ 2। ठीक है, अब इसका देखते हैं, ये बोलेगा मेरा हाइट 1 है लेकिन मेरा बेस कितना होगा, मेरा बेस होगा 2। क्यों, क्योंकि देखो ये इसका हाइट 2 था 1 1, इसका हाइट 1 है, तो इसका बेस ऑब्वियस है 2 होगा ही, क्योंकि वो लेफ्ट वाले से भी जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो इसका हाइट इंटू बेस कितना हो जाएगा, 1 × 2 2 हो जाएगा। अभी एरिया 2 मिल रहा है मुझे। इसका देखो, इसका हाइट 1 है लेकिन बेस 3 है इसका, है ना, तो आंसर आ जाएगा 3। तो बहुत सारे एरिया मिले, 2 एरिया मिला, यहाँ पर भी 2 एरिया मिला, यहाँ पर 3 एरिया मिला, तो मैक्सिमम एरिया 3 है, तो एरिया को मैंने अपडेट करके 3 कर दिया। ठीक है, अब आते हैं इस रो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा फोकस करना है यहाँ पर। यहाँ पर मैं आया तो मैंने देखा कि ये तो 2 हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर भी एक और 1 था। अब देखो ये 0 तो इसको स्किप कर दिया। अब यहाँ पर देखना, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर 2 1 थे और ये 1 खुद था, तो 1 + 2 3 हो गया। ठीक है, अब इसको फिर से मैंने लिया और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, पहले 3 को लिखा, फिर 2 को, फिर 0 को लिखा। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का पर्पज़ क्या था कि जिसका ज़्यादा हाइट है ना, वो दोनों आस पास आ जाए ताकि मैच करके उनका बेस बड़ा हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही था, इंट्यूशन यही था कि जिसकी हाइट ज़्यादा है ना, उनको उनके साथ रखो जिनका हाइट थोड़ा और ज़्यादा है। जैसे 3 है, ऑब्वियस बात है 3 के इस बगल में आप 0 हाइट वाले को तो नहीं रखोगे, एरिया बड़ा नहीं मिलेगा, 2 हाइट वाला को रखोगे ना। ठीक है, तो इंट्यूशन एक्चुअली में यही है। इतना लंबा स्टोरी मैंने इसीलिए बताया, ये समझाने के लिए कि जिसकी हाइट ज़्यादा है उसको एक बढ़िया हाइट के बगल में रखो। ये 3 है इसका हाइट, इसका हाइट 2 है, तो देखो बेस बड़ा बन के मिल रहा है हमें, है ना, तो ज़्यादा एरिया मिलने का चांसेस है। ठीक है, तो इसीलिए देखो 3 और 2 यहाँ आसपास आ गए। ओके, अब पहले 3 से पूछते हैं कि तेरा हाइट कितना है, हाइट है 3, इसका बेस कितना है 1, 3 × 1 3। ठीक है, अब इसके पास आया, इसका हाइट 2 है लेकिन इसका बेस 2 होगा, है ना, बेस हो गया 4। बेस 2 क्यों होगा, क्योंकि देखो इसका 3 था हाइट, इसका हाइट 2 है ना, तो देखो बेस इतना बड़ा हो गया ना, ये 1 और ये 1, बेस 2 हो गया इसका। ठीक है, तो 2 × 4 हो गया, इसके पास आया, ये तो 0, इसको स्किप कर दो, तो देखो और भी बड़ा एरिया मिल गया, आंसर मेरा 4 हो गया। सारे रोज़ हमने देख लिया और आंसर हमारा 4 निकल भी गया। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। तो देखा जाए तो स्टोरी 2 अगर कोड करेंगे, आपको लगता होगा मैंने स्टोरी बहुत लंबी बताई, बट मैं पूरा थॉट प्रोसेस आपको समझाने की कोशिश किया है मैंने। ठीक है, कि पहले मैंने देखो ये भी बताया कि सिर्फ रो बाय रो करें सॉल्व, है ना, विदाउट सॉर्टिंग या विदाउट रीअरेंजिंग द कॉलम, तो आंसर हमें मिल रहा है कि नहीं। आंसर हमें नहीं मिला था, याद करो, आंसर 4 आया ही नहीं था। फिर हमें समझ में आया कि नहीं, जो बड़े बड़े वैल्यूज़ वाले हैं, जैसे देख रहे हो इसके हाइट 3 था, इसका हाइट, तो उनको आसपास रखना पड़ेगा। ठीक है, तो किस कॉलम में कितने 1 है कंसेक्यूटिव, उसका हमें हाइट चाहिए होगा ना। जैसे मान लेते हैं इसका, देखो इसका हाइट कितना हो सकता है, 2 हो सकता है इसका, अगर पूछा जाए तो। इसका पूछा जाए तो इसका हाइट 3 हो सकता है। तो ये जानकारी हमें चाहिए होगी ना, तभी तो फिर हम इसको सॉर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो वो जानकारी हमने इकट्ठी करके, देखो इकट्ठी कर ली यहाँ पर। हर सेल में अब मेरे पास हाइट का इन्फॉर्मेशन है, उस हाइट की इन्फॉर्मेशन को मैंने स्टोर करके सॉर्ट कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में,
और बस एरिया निकालते चले गए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने स्टोरी टू कोड पर। तो सबसे पहला याद है क्या था? सबसे पहला था कि हमें क्या निकालना है, कंजिक्यूटिव वंस का काउंट निकालते चलना है। ठीक है, जब हम रो बाय रो ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद जो करंट रो है ना, जिस रो पे आप करंटली हो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। तीसरा क्या है, देन एरिया निकाल लो और उसमें से मैक्स एरिया निकाल लो। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया, किसको, हाइट्स को, जो हाइट्स है ना आपकी करंटली, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके उसको वहाँ से एरिया निकाल लो। काफ़ी, देखो 3 स्टेप का ही प्रॉब्लम है, लेकिन समझने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा। ठीक है, तो चलो इसको कोड करते हैं और देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है इसका। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं। अप्रोच 1 से इसको फिनिश करते हैं। इंट m इज इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट साइज निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद इंट n इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज। तो m और n मेरा कॉलम्स निकल गया। ठीक है, इंट मैक्स एरिया अभी नहीं पता है तो 0 लिख दिया। अब देखो स्टार्ट करते हैं। इंट रो इज इक्वल टू 0, रो इज लेस देन m, रो प्लस प्लस। ठीक है, हर रो पर जाएंगे। अब देखो ध्यान दो, इस रो पर हूँ मैं करंटली, अब इसका कॉलम अपडेट करता हूँ। ठीक है, कॉलम 0, कॉलम इज लेस देन n, कॉलम प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अगर मैट्रिक्स का रो कॉमा कॉलम इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अगर इसका वैल्यू 1 है तो मैंने क्या बोला था कि ठीक है 1 है तो इसके ऊपर वाले को चेक कर लेंगे। मतलब मैट्रिक्स ऑफ रो कॉमा कॉल, ठीक है, प्लस कर लेंगे किसको, इससे जस्ट पीछे वाले रो में, ऊपर वाले रो में और कॉलम में सेम कॉलम होगा, जस्ट ऊपर वाले रो -1 में अगर वहाँ 1 होगा तो 1 + 1 यहाँ पर 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स रो कॉमा कॉल कॉलम 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये चेक कर लेना कि रो जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर रो -1 चेक कर रहे हो ना, आउट ऑफ इंडेक्स ना हो जाए, है ना। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया, क्यूमुलेटिव वंस निकाल लिया, क्यूमुलेटिव वंस निकाल लिया, कंटिन्यूअस वाला लेकिन निकाला है। ठीक है, ओके, ये हमने पहला स्टेप कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है, मैंने क्या बोला था, ओके यहाँ पर नहीं, जैसे ही मेरा ये वाला रो कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये रो कंप्लीट हो गया ना, ये वाला रो, तो मैंने क्या बोला कि जो सिंस करंट रो कंप्लीट हो गया है तो उसको एक इन अरे में स्टोर कर लेते हैं। हाइट्स मैट्रिक्स ऑफ करंट वाले रो को स्टोर कर लिया और उसको सॉर्ट कर लेते हैं। बिगिन ऑफ हाइट्स, एंड ऑफ हाइट्स, और उसको किस में सॉर्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब वही है, इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन कॉलम i प्लस प्लस। ठीक है, लेस देन कॉलम क्यों किया, क्योंकि हाइट्स का साइज कॉलम के बराबर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। मैट्रिक्स ऑफ रो निकाला है तो कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो इंट बेस याद है क्या होता था, बेस होता था i + 1। ठीक है, ये आपको बताया था। और हाइट क्या होगा, हाइट होगा आपका जो हाइट्स है उसका ith में जो भी एलिमेंट को अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो मैक्स एरिया विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स एरिया कॉमा अभी का जो एरिया है बेस इनटू हाइट। ठीक है, लास्ट में जब बाहर निकल जाएंगे तो रिटर्न मैक्स एरिया कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए ड्राई रन करना बहुत ज़रूरी होता है यार। कोई भी अप्रोच अगर आप सोचते हो ना, पूरी स्टोरी होनी चाहिए आपके मन में कि आपको कैसे सोचा, पूरा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्लैरिटी। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखोगे यहाँ पर, वो देख ले, पहले देखते हैं एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं। इंडीड यस, देखो एक्सेप्ट हो गया, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, ये रो लग रहा है ना, ये और देखो कॉलम भी लग रहा है, रो इनटू कॉलम तो लग ही रहा है, बट ध्यान दो उस कॉलम के साइज़ का हमने क्या लिया है, वेक्टर लिया और उसको सॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम का साइज़ कितना है, n है, तो n log n तो यहाँ लग गया। और ये सॉर्टिंग हर रो टाइम्स के लिए हो रही है, रो का वैल्यू m है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टोटल कितना हो गया, सॉर्टिंग o ऑफ m टाइम्स ये रो, ये बाहर वाला लूप चलेगा और अंदर सॉर्टिंग चल रही है n log n। ठीक है, m इंटू n log n। और देखो हम हर रो के लिए एक हाइट नाम का वेक्टर ले रहे हैं। ठीक है, तो m इंटू और साइज़ कितना हाइट का n है, तो m इंटू n आप स्पेस भी ले रहे हो एक्चुअली में,
m इंटू एन स्पेस भी ले रहे हो, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है, टाइम और स्पेस। ये हो गया स्पेस आपका, ठीक है, और वो टाइम हो गया आपका, है ना। तो अब देखते हैं क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला इम्प्रूवमेंट मुझे ये दिख रहा है कि हम इन जो इनपुट अरे उसी को मॉडिफाई कर रहे हैं, बिना उसको मॉडिफाई किए भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। देखते हैं वो कैसे करते हैं, वो मेरा अप्रोच 2 होने वाला है। चलो उसको समझते हैं पहले। तो देखो अप्रोच 2 काफ़ी सिंपल है। इसमें बस हमें कुछ नहीं करना कि बस जो गिवन इनपुट है ना मैट्रिक्स, इसको मॉडिफाई नहीं करना है ना। अलग से एक ले लेंगे और वेक्टर उसको मॉडिफाई करेंगे। तो देखो क्या करना चाह रहा हूँ, आपको याद है, जैसे मान लेते हैं कि अभी आप इस रो पर हो, तो आपको इस रो का इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए प्रीवियस रो से आप देखते थे कि 1 है कि नहीं। यहाँ पर 1 है, ओके ठीक है। फिर आप इसको मॉडिफाई कर देते थे कि यहाँ 2 होगा। तो प्रीवियस रो की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी। तो मैं क्या करूँगा ना, प्रीवियस रो नाम का एक वेक्टर ले लेता हूँ। अभी स्टार्टिंग में इसको मैं 0 0 0 डाल देता हूँ, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है जस्ट, राइट, ठीक है। और करंट रो का जो मैं इन्फॉर्मेशन निकालूंगा वो मैं एक करंट वेक्टर में स्टोर कर लूँगा, करंट रो में, ठीक है, जिसको मैं हाइट्स बोल रहा था, याद है, हाइट्स, ठीक है। और यहाँ पर लिख देता हूँ प्रीवियस हाइट्स, लिख देता हूँ प्रीवियस हाइट्स, ठीक है। अभी देखो, अभी सिंस मैं करंट रो मेरा ये है, तो मैं लिख देता हूँ 0 0 1 है मेरा। ऑब्वियस बात है, प्रीवियस कुछ है ही नहीं, इसके ऊपर कोई रो है ही नहीं, तो प्रीवियस रो मैंने 0 ले लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, मैं क्या करूँगा, करंट रो सिंस मेरा ये है 0 0 1 है, तो मैं चेक करता रहूँगा कि इसकी वैल्यू 0 है, स्किप करो, इसकी वैल्यू 0 है, स्किप करो, इसकी वैल्यू 1 है ना। तो मैं क्या करूँगा, प्रीवियस रो से वैल्यू लूँगा और इसमें ऐड कर दूंगा, तो 0 + 1 1 हो गया। तो ऑब्वियस बात है, इसका हाइट 1 का 1 ही रह गया, ठीक है। अब फिर वही करते थे, याद करो, वही सॉर्ट किया इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। फिर एरिया निकाल लिया, है वही चीज़, बस हमने एक अलग अलग से वेक्टर ले लिया। अब जब नेक्स्ट रो पर जाएंगे, ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ जब नेक्स्ट रो पर जाएंगे तो ये प्रीवियस हो जाएगा और ये मेरा प्रीवियस हाइट की हो जाएगा और ये मेरा करंट हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्विच कर दूंगा कि प्रीवियस हाइट्स इज इक्वल टू जो मेरा करंट हाइट है। करंट हाइट देखो तो कितना है, 0 0 1 है ना, तो मैं यहाँ पर हाइट्स को असाइन कर दूंगा, ठीक है, इधर असाइन कर दूंगा, बाकी सब कुछ सेम चलता रहेगा, है ना। तो करंट हाइट मेरा क्या था, याद है, करंट हाइट था 0 0 1 था, है ना, 0 0 1 यही था, ठीक है। तो दोबारा से वही चीज़ करेंगे, प्रीवियस हाइट 0 0 1 है और करंट हाइट मेरा जो करंट हाइट्स इस बार होगा मेरा, जो करंट रो है मेरा ये वाला रो है, 1 1 और 1 है, ठीक है। तो फिर मैं वही करूँगा, ये 1 है, ठीक है, जस्ट प्रीवियस में कौन सा वैल्यू था, 0 था, तो 1 + 0 1 हो गया। ये 1 है, ये प्रीवियस में 0 था, तो 1 + 1 1 हो गया। ये भी 1 है, प्रीवियस में 1 था, 1 + 1 2 हो गया। तो देख रहे हो, करंट हाइट मेरा 1 1 2 निकल गया। इसको फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके एरिया निकाल लूँगा, जस्ट एकदम वैसे ही हो रहा है जैसे यहाँ पर किया था, देख रहे हो, 1 1 2 निकला था, फिर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया था, 2 0 3 निकला था, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया था। देखो यहाँ पर 2 0 3 आएगा यहाँ पर भी, ठीक है, जो हम अप्रोच 2 से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो करंट हाइट मेरा 2 1 1 निकला है, ओके, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ कि करंट हाइट है 1 1 2, ओके। तो फिर जब नेक्स्ट रो में जाऊँगा तो प्रीवियस हाइट मेरा ये करंट हाइट बन जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस हाइट कितना बन गया, 1 1 2 बन गया, ठीक है। और करंट हाइट मेरा क्या होगा, जो मेरा करंट रो है, इस बार मेरा करंट रो ये है, ठीक है, 1 0 1 है, ठीक है। अब देखो निकालते हैं, सिंस इसकी वैल्यू 1 है तो 1 ऊपर भी 1 था प्रीवियस वाले में, तो 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 0 है तो इसको छोड़ दो, इसको तो छोड़ ही दो, ये 1 है और इसके ऊपर 2 था, तो 1 + 2 3 हो गया, है ना। तो देखो 2 0 3, याद करो लास्ट टाइम भी 2 0 3 ही निकला था, ये रहा, है ना। इसको फिर सॉर्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में और एरिया निकाल लो, है ना, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कर रहे हैं, बस हमने इस बार क्या किया है, 2 डिफरेंट अरे ले लिया, प्रीवियस हाइट्स और एक करंट हाइट करके, दैट्स इट, है ना। इसमें देखो मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो बस सेम कोड को ही मॉडिफाई करेंगे, है ना, सेम कोड को ही एडिट करके अप्रोच 2 से भी सॉल्व करेंगे। जल्दी से अप्रोच 2 करते हैं, उसके बाद हम अप्रोच 3 पर आएंगे कि विदाउट सॉर्टिंग, याद है सॉर्टिंग कर रहे थे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में, विदाउट सॉर्टिंग सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। पहले अप्रोच 2 का कोड कर लेते हैं। तो देखो सेम कोड को मॉडिफाई करेंगे, मैंने क्या बोला कि मैं अलग से एक वेक्टर ले लूँगा, वेक्टर ऑफ इंट प्रीवियस हाइट, ठीक है, प्रीवियस हाइट,
यहाँ पर अभी n इसका कॉलम जितना है उतने एलिमेंट इसमें होंगे, स्टार्टिंग में सब में 0 डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, मैट्रिक्स को ही अपडेट कर रहे थे, इस बार वो नहीं करेंगे, है ना। इस बार वेक्टर ऑफ इंट करंट हाइट नाम का एक अरे ले लेंगे और मैट्रिक्स ऑफ रो में ऐसे असाइन कर देंगे। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ रो, या तो प्रीवियस हाइट और करंट हाइट नाम ना देके रो दे दो तो ज़्यादा क्लियर नाम लगेगा, करंट रो एंड प्रीवियस रो। ठीक है, अब यहाँ पर मैट्रिक्स को अपडेट नहीं करेंगे, है ना। करंट रो में जब मैट्रिक्स रो असाइन कर ही दिया तो करंट रो से ही काम चला लेंगे। देखो मैट्रिक्स रो यहाँ हटा के करंट रो डाल दे रहा हूँ, ये मैट्रिक्स रो हटा के करंट वाला रो डाल दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखो मैट्रिक्स रो -1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीवियस की बात हो रही है ना। प्रीवियस को हटा दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। ओके, और सिंस प्रीवियस ऑलरेडी हमने डिफाइन कर ही दिया है तो यहाँ पर रो ग्रेटर देन 0 का चेक लगाओ या ना लगाओ, बात एक ही है। ठीक है, तो हमने बस रिप्लेस कर दिया है प्रीवियस रो से और करंट रो से, पुराने वाले कोड को ही। ठीक है, यहाँ पर हमने हाइट निकाल लिया मैट्रिक्स रो के जगह ना करके करंट रो से, क्योंकि करंट रो को ही मॉडिफाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके एरिया निकाल लिया एज इट इज़। ठीक है, और लास्ट में मैंने क्या बोला था कि जब नेक्स्ट रो में जाएंगे तो प्रीवियस रो कौन हो जाएगा, जो करंट रो है। दैट्स इट। रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग अप्रोच 3 में कि भाई विदाउट सॉर्टिंग, ये जो सॉर्टिंग कर रहे हैं ना, विदाउट सॉर्टिंग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखो अब आते हैं अप्रोच 3 में। आई एम प्रिटी श्योर बहुत लोग अगर इस वीडियो में आएंगे तो वो विदाउट सॉर्टिंग वाला ही अप्रोच देखने आएंगे, क्योंकि अप्रोच 1 और 2 थोड़ा सिंपल सा है, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना था। अप्रोच 3 में बहुत चीज़ें हैं आपको समझ में आएंगी, लेकिन अप्रोच 3 भी देखो बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ही है, अगर आप नोटिस करो। देखो याद करो, अप्रोच 1 और 2 में हमारा मेन मकसद क्या था कि हमें हाइट पता होनी चाहिए थी। तो जैसे मान लेते हैं, याद है जब हाइट निकाल लेते थे कि भाई किस सेल का हाइट कितना है, तो हमारा अरे कुछ ऐसा दिखता था, याद है। यहाँ मैंने बना के रख दिया ऑलरेडी, इसको मैं ऊपर आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर ले आते हैं इसको। ठीक है, इसका हाइट है, देखो हाइट में मैंने कन्वर्ट कर दिया था। तो किसी भी सेल के पास अगर जाके पूछोगे तो वो बता देगा कि उसके ऊपर कितने हाइट है। जैसे इससे पूछते हैं तो ये बोलेगा कि भाई मेरा जो हाइट है ना वो 2 है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो है ना टोटल 1 2 है ना, तो हर कोई अपना हाइट बता सकता है। ऐसे ही कन्वर्ट करते थे। अब प्रॉब्लम क्या होती थी कि हमें कंफर्म नहीं होता था कि ये किसके साथ जोड़े। जैसे मान लेते इस रो को ध्यान दो, ऑब्वियस ये बात है 3 को 2 के साथ जोड़ना चाहोगे ना, 3 के बगल में 2 को रखोगे तभी तो लंबा बेस मिलता। इसीलिए सॉर्टिंग करनी पड़ रही थी हमें। ठीक है, इसीलिए सॉर्टिंग करनी पड़ रही थी। तो अब देखो जब भी कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछता है ना कि क्या विदाउट सॉर्टिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई बंदा आपको बोलता है कि बिना सॉर्टिंग के सॉल्व करो, ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि सॉर्टिंग करके जो रिजल्ट आता था, जैसे मान लो ये 203 है ना, तो इसको सॉर्ट करने पे क्या आ रहा था 320। तो विदाउट सॉर्टिंग भी आपको क्या करना होगा, कुछ भी करके आपको ऑर्डर तो यही लाना पड़ेगा, 320 लाना, ऑर्डर तो यही पड़ेगा कुछ भी करके। हाँ, बिना सॉर्टिंग यूज़ करने बोला तो बिना सॉर्टिंग करके लाना पड़ेगा। मतलब वी विल ट्राई टू ब्रिंग दिस वेक्टर बट विदाउट सॉर्टिंग, लाना तो यही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो समहाउ देखते हैं कैसे ला सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, देखो ध्यान देना। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ। आप एक काम करो, आप पहले इस रो को देखो ध्यान से। ठीक है, देखो इस सेल की अगर बात की जाए तो इसके ऊपर कोई 1 है ही नहीं, तो इसका हाइट बेचारे का 1 ही होगा। ठीक है, इस सेल की अगर बात जाए, इसके ऊपर कोई 1 है ही नहीं, तो इसका हाइट भी 1 ही होगा। ठीक है, बट इस सेल की अगर बात करूँ मैं, तो इसके ऊपर एक और 1 था, तो इसकी हाइट ज़्यादा होगी, इसकी हाइट 2 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, प्रीवियस वाले रो में, अभी मैं इस रो में ना, तो प्रीवियस वाले रो में मैं स्टोर करके रख लूँगा कि भाई किस कॉलम में कितना हाइट मिला था मुझे। जैसे देख लो, कॉलम नंबर 0 में 0 हाइट मिला था, अभी कोई 1 है ही नहीं यहाँ पर। कॉलम नंबर 1 में भी हाइट नहीं मिला, कॉलम नंबर 2 पे मुझे हाइट 1 मिला था। तो मैं यहाँ पर पहले ही स्टोर करके रख लूँगा कि जो हाइट था ना, हाइट जो था वो 1 था यहाँ पर। ठीक है, और कौन से कॉलम का था, कॉलम नंबर 2 का था, तो कॉलम नंबर 2 का था। ठीक है, इससे देखो मुझे फ़ायदा क्या होगा, देखो फ़ायदा क्या है इससे, मुझे यहाँ पर जो वेक्टर चाहिए
कुछ ऐसे ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, मतलब यहाँ पर सबसे बड़ा हाइट होना चाहिए, उसके बाद छोटा हाइट, उसके बाद सबसे छोटा हाइट, ठीक है। तो आप खुद बताओ सबसे बड़ा हाइट कौन देगा आपको, ये देगा या ये देगा या ये देगा? ऑब्वियस सी बात है ये देगा ना, क्योंकि इसके ऊपर भी ऑलरेडी एक हाइट 1 था, तो इसके साथ जुड़ के बड़ा हाइट देगा। तो ऑब्वियस सी बात आप चाहोगे कि आप इस कॉलम को पहले छुओ, उसके बाद फिर इन लोगों को छुओ, तो पहले आप इसको छुओगे, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे इसको छूना चाहिए? तो देख लेना कि प्रीवियसली आपने कौन से कॉलम को में आपको हाइट मिली थी, इसमें नहीं मिली थी, इसमें नहीं मिली थी, इसमें मिली थी, रो कॉलम नंबर 2 पे, वो मैंने यहाँ स्टोर कर भी रखा है। तो मैं पहले कॉलम नंबर 2 के पास आऊँगा, यहाँ पर इस रो में, मैं इस रो में पहले कॉलम नंबर 2 के पास आऊँगा, पूछूंगा कि भाई तेरे पास 1 है? हाँ, अगर 1 है तो अच्छी बात है, तो प्रीवियसली तेरे कॉलम मतलब तुझ में, मतलब कॉलम नंबर 2 में ही एक और हाइट थी और अभी तू 1 है, तो बढ़िया है, तो 1 + 1 2 हो गया, मतलब इस बार तेरा हाइट 2 हो गया है और कॉलम तो 2 ही है, ठीक है। अब इसका मैंने निकाल दिया है ना। अब मैं इन लोगों का डाल सकता हूँ, इसका भी डाल सकता हूँ, इसका भी डाल सकता हूँ, ठीक है। इन लोगों का हाइट पहले 0 का देखते हैं, पहले 0th कॉलम का देखते हैं, ठीक है। तो 0th कॉलम का कितना है, हाइट 1 है और कॉलम 0 है। फर्स्ट कॉलम का देखते हैं, इसका हाइट 1 होगा और कॉलम 0 होगा, ठीक है। तो ये हाइट और कॉलम है, हाइट कॉलम है। तो देखो इस रो में ये इन्फॉर्मेशन मिली है हमें, ठीक है। तो अब मैं जब नेक्स्ट रो में जाऊंगा, ठीक है, अब मैं जब नेक्स्ट रो में जाऊंगा तो देखो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि प्रीवियसली मुझे किस किस कॉलम का हाइट मिल गया था, पहले मैं उसको छूऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रीवियसली मुझे इनका इनका और इनका मिला था, तो सबसे पहले इसको पकड़ूंगा, ठीक है। तो देखो जब मैं इसको पकड़ा तो मैंने देखा कि अच्छा ये कॉलम नंबर 2 है, तो मैं कॉलम नंबर 2 पर आया और इसका हाइट 2 है ना, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, कॉलम नंबर 2 में ऑलरेडी 1 है, तो प्रीवियस वाले में हाइट 2 था, तो अभी अभी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। और कॉलम नंबर 2 ही है, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो ध्यान दो, ये फिर देखो कॉलम नंबर 0 है, तो मैं कॉलम नंबर 0 पर गया, ठीक है। इसका ऑलरेडी 1 है, यहाँ पर वैल्यू 1 है और प्रीवियसली भी हाइट 1 था, तो 1 + 1 2 हो गया। कॉलम नंबर कौन सा है, 0 है, ठीक है। तो हाइट कॉलम और हाइट कॉलम यहाँ पर स्टोर करते जा रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार यहाँ पर कॉलम कौन सा है, नहीं यहाँ पे कॉलम 1 करना चाहिए था, ठीक है। कॉलम यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉलम 1 में 0 है, तब तो भाई कुछ नहीं करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये कॉलम 0 है तो ये ऊपर से कंट्रीब्यूट कैसे कर सकता है हाइट, है ना। तो ये 0 है तो इसको हमने स्किप कर दिया। तो करंट रो में मुझे ये हाइट्स मिले हैं, ठीक है। अब देखो मुझे हर रो में हाइट्स मिल जाएंगे बड़े इजीली, हर रो में। पहले रो में देखो मुझे कॉलम नंबर 2 से हाइट मिला था, दूसरे रो में देखो इतने सारे हाइट्स मिले थे हर कॉलम से, ठीक है। और तीसरे वाले में से इतना में मिला था। तो हर रो में मैं एरिया भी निकालता चलूँगा। देखो मुझे अगर पहले रो की बात करूँ तो मुझे 1,2 मिला था, 1 हाइट है और कॉलम है 2, ठीक है। तो आपको तो हाइट से ही मतलब है ना, तो ये हाइट है, ये कॉलम है, हाइट मिल गया, तो 1 इंटू, अभी एक ही एलिमेंट है तो बेस 1 ही होगा, तो 1 इंटू 1, एरिया 1 ही होगा, सही बात है। देखो एरिया 1 था ही इसका, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले पे, देखो तो इसमें कौन कौन से हाइट है, 2 2 1 0 1 1, ठीक है, 2 2 1 0 1 1, ठीक है। तो आपको तो हाइट से ही मतलब है ना, वो तो कॉलम मैंने लिख दिया है, ये हाइट से ही मतलब है, ये हाइट देख रहे हो, हाइट है 2 1 1, है ना। तो पहले इसका एरिया निकालते हैं। बेस है, हाइट है 2, ठीक है, और बेस कितना होगा, ये पहला एलिमेंट है तो बेस होगा मेरा 1, तो एरिया आ गया 2। अब यहाँ पर आ गए, इसका हाइट देखो तो 1 है और बेस कितना होगा, देखो तो 2 के जस्ट बगल में ये 1 खड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है बेस हो गया इसका 2, है ना। देखो इसका हाइट जब 2 है, इसका वाला हाइट 1 1 होगा, इसके बगल में एक और 1 आ गया, ये इसका हाइट बता रहा हूँ, 1 है इसका हाइट, तो देखो बेस 2 हो गया ना, हाइट भले 1 है, तो इसका भी एरिया 2 आ गया। अब इसका देखते हैं, हाइट इसका भी 1 है, ये रहा 1 है ना हाइट इसका, लेकिन बेस कितना हो जाएगा, बेस 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 एलिमेंट्स है, तीनों मिला के बेस 3 बन जाएंगे, तो एरिया 3 निकला इस बार मेरा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एरिया 3 निकला मैक्सिमम, यहाँ से 1 निकला। अब यहाँ पर आते हैं, हाइट है 3, ठीक है, हाइट है 3 और बेस कितना है, बेस है 1, 3 1 3 हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, हाइट है 2, ये रहा हाइट 2 है ना, और इसका बेस कितना होगा, 2 होगा, 2 एलिमेंट है, ठीक है, 4 आ गया आंसर, यही मेरा मैक्सिमम है। मैक्सिमम मेरा 4 ही था, याद है आपको, 4 ही था हमारा आंसर। और देखो ध्यान दो,
हमने जाने अनजाने में हर रो में हाइट को देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही निकाला। देखो 3 2 2 1 1, यहाँ पर तो एक ही एलिमेंट था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक ज़रूरी चीज़ ध्यान दे दो, हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है इस प्रॉब्लम को, ख़त्म ही हो गया प्रॉब्लम। याद करो जब आप इस रो पर आए थे तो आपने देखा था ना कि प्रीवियसली हमें कॉलम नंबर 2 में एक हाइट मिल गया था। तो पहले हमने, याद है, इस रो में पहले इस कॉलम का हाइट भर के यहाँ पर भर दिया था, डाल दिया था इधर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसको भरा, फिर इसको भरा। दोबारा से इस पर नहीं आएंगे ना, क्योंकि ये तो हमने निकाल दिया था, इसका हमने निकाल दिया था ना, ये रहा। क्यों निकाला था? क्योंकि प्रीवियसली इसी में हमें हाइट मिला था, रो नंबर 0 पे। ठीक है, तो उसको ना मार्क विजिटेड कर देंगे, मतलब कॉलम नंबर 2 को मार्क विजिट कर देंगे, स्टार मार्क कर देंगे, ताकि जब मैं बाकियों का भरना स्टार्ट करूँ, देखो इसका भरा था, फिर इसका भरा था यहाँ पर, तो वापस से फिर मैं इसका ना भर दूँ। ठीक है, क्योंकि इसका तो ये रहा, मैंने पहले ही डाल दिया है। ठीक है, तो उसको एक बूलियन अरे या कुछ भी ले लेंगे ताकि इस कॉलम को मैं दोबारा ना भरूँ। ठीक है, तो देखा जाए तो काफ़ी सिंपल सा स्टोरी है इसका, है ना। जब ये फिर से मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ। याद करो क्या था, 0 1 1 था, 0 1 0 था, 1 1 1 था। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्या था, इसका इंट्यूशन ये था कि पहले वाले रो में देखो कॉलम नंबर 2 से मुझे हाइट मिला था, तो मैंने कॉलम नंबर 2 का हाइट 1 था और कॉलम 2 था। कॉलम क्यों मार्क डाउन कर रहे हैं वो अभी आपको पता चलेगा। इस रो पर देखो, ठीक है, मैं पहले कॉलम 2 के पास जाऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो प्रीवियसली मुझे कॉलम 2 में हाइट मिला था, तो अभी यहाँ पर अगर मुझे 1 मिल गया तो देखो 1 + 1 एक 2 हाइट मिल गया कॉलम नंबर 2 का। ठीक है, ये तो मैंने इसका भर लिया। अब इसके बाद मैं बाकियों का भर दूंगा। ठीक है, तो बाकियों का भरूंगा तो कॉलम नंबर 0 से स्टार्ट करूंगा भरना। पहले कॉलम नंबर 0 का भरा, इसका हाइट कितना है, 1 है, कॉलम 0 है। इसका हाइट कितना है, 1 है, कॉलम 1 है। इसका नहीं करेंगे क्योंकि इसका देखो यहाँ पर भर ही दिया था, है ना। तो यहाँ पर कॉलम को विजिटेड मार्क कर लेंगे कि किसका किसका हमने कर लिया है, ताकि दोबारा ये वाला भरते वक्त इसको दोबारा ना भर दूँ। ठीक है, अब जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसको देखेंगे कि भाई कॉलम नंबर 2 है ना। ठीक है, मैं कॉलम नंबर 2 के पास आता हूँ। ठीक है, हाइट 3 हो गया कॉलम 2 का। फिर इसके पास आया, कॉलम नंबर कौन है, 0 है, हाइट 1 है, लेकिन यहाँ पर देखो 0 है। कॉलम नंबर सर नहीं, कॉलम नंबर कौन सा है, 0 है ना। तो कॉलम नंबर 0 में यहाँ 1 है और यहाँ पर ही 1 है, तो 1 1 2 हो गया हाइट कॉलम नंबर 0 का। ठीक है, यहाँ पर कॉलम 1 है लेकिन यहाँ कॉलम 1 में देखो 0 है। ठीक है, तो इसका कुछ भरेंगे नहीं। तो देखो ये दोनों एलिमेंट्स बस आए यहाँ पर, सिर्फ इन दोनों से एरिया मिला, इससे मिला और इससे मिला, 3 2 2 0। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा अप्रोच लगा मुझे ये वाला। ठीक है, और चलो जल्दी से इसको कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसको कोड करते हैं अप्रोच नंबर 3 से। सबसे पहले मैंने बोला था ना कि हर रो के प्रीवियस वाले रो में किस किस कॉलम से हाइट मिला है उसको मैं एक पेयर में स्टोर कर लूँगा। ठीक है, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। और इसमें पहला एलिमेंट कौन है पेयर का, पहले यहाँ लिख देता हूँ, प्रीवियस हाइट्स। ठीक है, जो पेयर है ना, पहला एलिमेंट पता है क्या है, हाइट है, और कौन से कॉलम का वो हाइट है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इंट रो इज इक्वल टू 0, रो एक एक रो में जाते थे हर बार, m रो प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अभी मैं करंट रो में हूँ, तो अभी मैं सबसे पहले इस रो में पहले मैं उन कॉलम्स को पकड़ूंगा जिनमें मुझे प्रीवियस टाइम हाइट मिला था। आई विल फर्स्ट सी दोज कॉलम्स विच हैड गॉट हाइट इन प्रीवियस हाइट्स। ठीक है, तो मैं पहले प्रीवियस हाइट पर जाता हूँ। ठीक है, ऑटो हाइट कॉमा कॉलम इन प्रीवियस हाइट्स। ठीक है, ओके, अब देखता हूँ कि इस कॉलम में क्या है वैल्यू। अगर मैट्रिक्स ऑफ इस रो में और ये वाला कॉलम जो प्रीवियस हाइट से मुझे मिला है, इस कॉलम की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, अगर 1 है तब मैं क्या करूँगा, अभी करंट रो का भी हाइट मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ करंट हाइट्स। ठीक है, इसका साइज़ मैं कर देता हूँ, साइज़ रहने देते हैं, तो करंट हाइट हो गया डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। ठीक है, दो चीज़ें पुश करते थे, जो हाइट था प्रीवियस वाले का उसमें +1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी मुझे 1 दिखा है, तो एक हाइट और बढ़ गया, और कॉलम तो वही होगा जो कॉलम है। यहाँ तक क्लियर है। और सिंस हमने इस कॉलम को विजिट कर लिया है,
ठीक है, इस कॉलम को हमने विजिट कर लिया तो इसको मार्क भी करना पड़ेगा, राइट। वेक्टर ऑफ बूल क्यों मार्क करना पड़ेगा, थोड़ी देर बाद अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा। एन फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, सीन ऑफ कॉलम इज इक्वल टू ट्रू मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने उन कॉलम्स को पहले इवेल्युएट कर लिया जिनका हाइट मैंने पहले से निकाल रखा प्रीवियस हाइट्स में। तो देखो करंट हाइट में ना ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में ही डलाएंगी चीज़ें, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, जो रिमेनिंग कॉलम्स है, अब एंड कॉल इज इक्वल टू 0, कॉल इज लेस देन एन, कॉल प्लस प्लस, ठीक है। इफ़ ये वाला कॉलम पहले सीन नहीं हुआ है तभी तो हम इसका हाइट निकालेंगे ना, वरना उसका निकाल रखा हमने इस फॉर लूप में, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और कि भाई इसका कॉलम जो है ना वो 1 होना चाहिए, ऑब्वियस बात है, 0 होगा तो कुछ करना ही नहीं है उसको, ठीक है। हाइट्स डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हाइट 1 ही डालेंगे क्योंकि देखो अगर ये हाइट 1 क्यों डालेंगे, क्योंकि इस सेल में ना अभी मुझे 1 दिखा है और इसके ऊपर कोई 1 था ही नहीं, इसलिए तो यहाँ पर इवैल्यूएट कर रहे हैं इस फॉर लूप में उसको, ठीक है। और कॉलम कौन है, कॉल है, ठीक है। अब तो बहुत सिंपल है ना, अब तो बस हमें क्या करना है, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, नहीं करंट हाइट क्या है, करंट हाइट है, सॉरी करंट हाइट डॉट पुश बैक, हाइट डॉट सॉरी आई इज लेस देन करंट हाइट डॉट साइज, ठीक है, आई प्लस प्लस। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस हाइट निकालना है। इंट हाइट इज इक्वल टू क्या है, करंट हाइट का ith एलिमेंट, ठीक है, उसका फर्स्ट है ना, सॉरी करंट हाइट आई का फर्स्ट क्योंकि हाइट है और सेकंड एलिमेंट कॉलम है तो हमें हाइट से ही मतलब है। हाइट निकाल लिया और बेस क्या होगा मेरा, i+1, ठीक है। तो रिजल्ट मतलब मैक्स एरिया अब निकाल लेते हैं, मैक्स एरिया इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स एरिया कॉमा हाइट इनटू बेस। और देखो लास्ट में हमें एक चीज़ ज़रूर से कर लेना कि जो अब करंट हाइट है ना, वो मेरा प्रीवियस हाइट बन जाएगा ना, प्रीवियस हाइट्स इज इक्वल टू करंट हाइट बन जाएगा, किसके लिए, नेक्स्ट वाले रो के लिए, ठीक है। तो ये ज़रूर था करना, सबमिट करके देखते हैं, होपफुली वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। Indeed, yes, we have solved this question. कोई भी डाउट हो, raise it in the comment section. I'll try to help you out. See you guys in the next video. Thank you.